हाँ माता श्री, युद्ध आवश्यक हो गया है। अपना शंख बजाकर राम ने युद्ध की घोषणा कर दी है। उसकी घोषणा की प्रतिक्रिया आक्रमण ही होगी। अब हम उसकी चुनौती का उत्तर उसका संहार करके देंगे। आज हमारी विजय और शत्रु की पराजय के बीच सूर्यास्त आ गया था, किंतु कल हमारी विजय निश्चित है। यश और विजय इस दशानन रावण और युवराज इंद्रजीत के अनुचर हैं। अंतिम विजय के लिए कल स्वयं पुलस्त्य रावण युद्ध भूमि पर जाएगा। हे निकुंभिका देवी, आप हमारी कुल देवी हैं। सारे कुल की रक्षा करती हैं आप। मेरे पति स्वयं प्रभु से युद्ध करने जा रहे हैं। परिणाम आप जानती हैं। उन्हें रोक लीजिए माँ, मेरे स्वामी को रोक लीजिए। कृपया उन्हें रोक लीजिए माँ। तुम्हारे पति को नहीं रोक सकती पुत्री। क्यों मातेश्वरी, क्यों? विधि के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता पुत्री। मैं असमर्थ हूँ। दशानन ने अहंकार के अधीन होकर जब मेरा सीता स्वरूप नहीं जाना तो कुछ करना व्यर्थ है। रावण के अहंकार के साथ उसका विनाश जुड़ा हुआ है पुत्री। अपने अहंकार के साथ ही उसका अंत होगा। नहीं मातेश्वरी। क्या हुआ? स्वामी, स्वामी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। यदि आपके हृदय में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार है, यदि आप मेरी भावनाओं का जरा सा भी आदर करते हैं, यदि आप मुझे सुहागिन देखना चाहते हैं, तो अपना हट छोड़ दीजिए स्वामी। अपना हट छोड़ दीजिए और सीता को वापस छोड़ आइए। मंदोदरी, बार बार वही बात कहना। हट नहीं तो क्या है? इससे पहले कितनी बार तुम ये बात कह चुकी हो। स्वयं तो हट करना छोड़ती नहीं और तुम मुझे कह रही हो कि मैं हट करना छोड़ दूं। अब तुम्हें सोते सोते रात में ये सीता का विचार कैसे आ गया? मुझे स्वप्न में देवी के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे चेतावनी दी है कि यदि आपने अपना हट और अहंकार नहीं छोड़ा तो। अहंकार, अहम, मैं, पता नहीं लोग इस मैं को बुरा क्यों समझते हैं। मैं तो एक प्राप्ति है, एक शक्ति है, एक विश्वास है, एक प्रभाव है, एक प्रसार है, एक महानता है, गर्व है, अभिमान है। और अभिमान वो ही करते हैं जिनके पास अभिमान करने के लिए कुछ होता है। एक वीर बिना वीरता के अभिमान कर सकता है क्या? एक सत्यवादी अपने सत्य के बिना, अपनी सत्यवादिता पर
अभिमान कर सकता है? नहीं मंदोदरी, कभी नहीं। अपने को दानवीर कहने के लिए उसमें दान करने का सामर्थ्य होना चाहिए, तभी लोग उसे दानवीर कहेंगे। रावण को अपनी शक्ति और पराक्रम पर अहंकार है, तो इस दशानन रावण ने अपनी शक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन तीनों लोकों पर किया है मंदोदरी, तीनों लोकों पर किया है। यदि तुम्हें भय लग रहा है तो तुम अपने भीतर की निर्बलता को त्यागो, क्योंकि तुम दशानन त्रिलोक विजेता रावण की पत्नी हो। पत्नी। देवियों का स्मरण करना है तो तब करो, जब करो, उन्हें बुलाओ, स्वयं उनके पैरों पर जाकर मत गिरो। जब तक ये दुर्बलता दिखाओगी तब तक बड़ी से बड़ी देवी तथा बड़े से बड़े देवता तुम्हें भयभीत करेंगे। अब तुम ये दुर्बलता त्यागो और सो जाओ, और स्वप्न भी देखने हो तो केवल दशानन रावण की विजय के देखो, दशानन रावण की विजय के। नारायण नारायण। त्रिदेवो, वही हुआ ना जिसकी संभावना मुझे पहले से ही थी। रावण ने कह दिया है वो स्वयं युद्ध करने जा रहा है। अरे, यहां तो महाप्रभु भगवान विष्णु और महादेव शिव शंकर आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं। किंतु कल क्या होगा? क्या होगा कल, जब आप दोनों रणभूमि में अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के शत्रु बनकर आमने सामने आएंगे? क्या होगा प्रभु? कल क्या प्रलय देखने को मिलने वाला है? देवर्षि, आपकी इस उत्सुकता का अंत तो कल रणभूमि पर ही हो सकता है। रणभूमि पर? नारायण नारायण। लंकेश्वर! अरे दुधमुहे बालक, तुझे महाबली दशानन रावण के सामने युद्ध करने के लिए किस बुद्धिहीन ने भेज दिया? युद्ध में युद्ध की बातें करो लंकेश्वर, बुद्धि की नहीं। संभालो मेरे बाणों के प्रहार को। लक्ष्मण, लक्ष्मण। धीरज धरो वासुकी, कुछ नहीं होगा। संभालो अपने आप को लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम ठहरो, मैं जाता हूं। सुग्रीव,
तो तुम हो राम। बना दिया ना अपने छोटे भाई को मृत्यु का ग्रास। वो तो बेचारा बिना मृत्यु के ही मारा गया, और अब तुम मेरे सामने आए हो। लगता है आज मेरे भाग्य में बालकों की ही मृत्यु लिखी हुई है। जाओ, युद्ध करने से पहले शत्रु को पहचानना आवश्यक है। तुम्हें मेरे पराक्रम का ज्ञान नहीं है। मैं वो रावण हूं जिसके सामने नवग्रह और सारे देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। मैं वो रावण हूं जिसकी भ्रिकुटी वक्र होते ही इंद्र जल बरसाने लगता है। जब मैं क्रोध से नेत्र खोलता हूं तो अग्निदेव कांपते हुए मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। सत्य है लंकापति रावण, तुम्हारा शौर्य वर्णन 100% सत्य है। किंतु युद्ध में शौर्य वर्णन से कुछ नहीं होता, शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ता है। यदि तुम में है तो अपना पौरुष प्रदर्शित करो। अच्छा, तो देखो त्रिलोकपति का पौरुष। ये मूर्छा रावण के अहंकार के प्रथम कवच का भेदन है। यदि प्रभु श्री राम चाहते तो वो मूर्छा के स्थान पर रावण को मृत्यु भी दे सकते थे, किंतु दुष्ट बुद्धि रावण प्रभु के संकेत को नहीं समझेगा। उसका विनाश उसकी बुद्धि पर आवरण बनकर छा गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो अब ना तो किसी और का भला सोच सकता है और ना ही अपना। वो अपने विनाश की ओर ही जाएगा, विनाश की ओर ही।
क्यों? क्या हुआ? मानव को बहुत तुच्छ समझता था ना? हाँ? क्या हुआ? हाँ? एक साधारण मानव ने पराजित कर दिया तुझे? हाँ? हाँ? अब भी समय है रावण, समझ जा, अब भी समय है। जो प्रत्यक्ष दिखता है उसे झुठला मत। एक ब्रह्मांड के स्वामी अजय अमर रावण को क्या कोई साधारण मानव पराजित कर सकता है? सोच। मैं पराजित नहीं हूं शनि। चिल्लाने से झूठ सत्य नहीं हो जाता रावण। पता नहीं, अब तो मुझे तुझ पर दया आने लगी है। शनि, रावण किसी की दया का पात्र नहीं है। एक हितैषी से परामर्श ग्रहण करने का पात्र तो है। नहीं, नहीं चाहिए मुझे किसी का परामर्श। ठीक है, हाँ। ठीक है। दशानन, मैं बताऊं तुझे क्या चाहिए? बताऊं? तुझे चाहिए भगवान श्री राम के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाने के लिए। शनि, स्वामी रुक जाइए स्वामी। स्वामी, स्वामी रुक जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप? कुंभकर्ण को जगाने जा रहा हूं। क्यों? वो मेरा अनुज है, वो मेरी सहायता अवश्य करेगा। क्या महाबली रावण को सहायता चाहिए? क्यों स्वामी, क्यों? क्या आपको अपने बाहुबल, अपने शौर्य पर विश्वास नहीं रहा? मंदोदरी, मेरा विश्वास अटल है, परंतु युद्ध में कई प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करना होता है, और रण संचालक की यही विशेषता है कि किस पर, किस अस्त्र और किस शस्त्र का वो प्रयोग करता है। इंद्रजीत और कुंभकर्ण दोनों मेरे अस्त्र हैं, और मैं इनका प्रयोग अवश्य करूंगा। मेरा भाई कुंभकर्ण अकेला ही राम और उसकी सारी वानर सेना को खा जाएगा। मुझे जाने दो मंदोदरी। मैया, मैया, मैं प्रयत्न कर करके हार गई हूँ। अब आपकी शरण में आई हूँ। आप ही मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। उनकी रक्षा कीजिए माँ, उनकी रक्षा कीजिए। हर प्राणी की रक्षा उसके कर्म ही करते हैं पुत्री, और वो भी तब तक जब तक रक्षा होनी होती है। हर काम होनी ही करती है पुत्री, होनी ही करती है। परंतु मैया, क्या मेरे अपने कर्मों का फल मेरे पति की रक्षा नहीं कर सकता? मैया, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति की मृत्यु हो, यही ना पुत्री? प्रत्येक पतिव्रता स्त्री यही चाहती है, किंतु तुम्हारे विषय में जो तुम चाह रही हो
वो उचित नहीं है। क्यों मैया? इसलिए कि जो तुम चाह रही हो वो तुम्हारे पति की मुक्ति में बाधा बन रहा है। कदाचित तुम देवाधिदेव महादेव के वचनों को भूल गई हो। तुम्हारे पति और उनके अनुज कुंभकर्ण प्रभु के ही पार्षद हैं और वो दोनों शापग्रस्त हैं। तुम भूल रही हो मंदोदरी कि अब उन्हें शाप से मुक्ति मिलने का समय आ गया है। नहीं, नहीं। नारायण नारायण। समय आ गया है त्रिदेवो। प्रभु के एक पार्षद की मुक्ति का समय आ गया है। अब देखना यह है कि आप किस नाटकीय ढंग से उसे मुक्ति देंगे। देवर्षि, पहले से बताकर मैं आपको प्राप्त होने वाले आनंद को कम नहीं करना चाहता। नारायण नारायण। ठहरो रावण। रावण, सोते को जगाना, भूखे को लड़ाना और हंसते को रुलाना बहुत बड़ा पाप है। क्यों जानबूझकर पाप करने जा रहा है? और क्या तू जानता नहीं कि कुंभकर्ण जब तक सोया हुआ है तब तक जीवित है। जब वो जाग जाएगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अपने अनुज को क्यों जानबूझकर मृत्यु का ग्रास बना रहा है, बुद्धिहीन? शनि! कुंभकर्ण, कुंभकर्ण मेरे भाई, कुंभकर्ण उठो। मुझे युद्ध में तुम्हारी सहायता चाहिए। अनुज, प्रहरी, इसे जगाओ। इसे जगाना अति आवश्यक है। कल सूर्योदय से पूर्व इसे जगाना अति आवश्यक है। इसे उठाओ, ये मेरा आदेश है। जो आज्ञा। स्थिति में फंसे विकल असुर असहाय, कुंभकर्ण को नींद से बहुविधि रहे जगाए, नाना करें उपाय।
क्षमा करें महाराज, ये लंकेश्वर की आज्ञा है। भ्राता श्री की आज्ञा? जी महाराज। जाओ, भ्राता श्री से कह दो कि कुंभकर्ण उनकी सेवा में उपस्थित होने आ रहा है। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम भ्राता श्री। कुंभकर्ण, मेरे अनुज, मेरे भाई। भ्राता श्री, क्या बात है? अवश्य ही लंका पर कोई संकट आया है जो आपने मुझे स्मरण किया है। मुझे बताइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? किस धूर्त ने आपकी मन की शांति को भंग किया है? क्या देवेंद्र ने आप पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? क्या किसी ने आपका अपमान किया है? किसकी मृत्यु आई है जो मेरे भ्राताश्री को चिंता करने की स्थिति में डाल दिया है? मुझे बताइए भ्राताश्री, मुझे बताइए। भाभी श्री, आप बताइए। युवराज इंद्रजीत। काकाश्री, देवताओं में इतना साहस नहीं जो पिताश्री का अपमान करे या फिर लंका पर आक्रमण करने की भी सोचे। फिर पिताश्री एक मानव से चिंतित हैं। मानव? ये तुम क्या कह रहे हो युवराज? भ्राताश्री के दुख का कारण एक मानव बने? असंभव युवराज, असंभव। संपूर्ण सृष्टि को मानव रहित कर सकते हैं भ्राताश्री। किस मानव की मृत्यु आई है? मुझे शीघ्र बताओ, कौन है वो? राम। राम? कौन राम? कौन है ये राम जिसने मेरे भ्राताश्री का अपमान किया है? कौन है ये राम जिसने इतना सामर्थ्य कि वो लंका पर आक्रमण कर सके? और आक्रमण का कारण है उनकी पत्नी का हरण। पत्नी का हरण? किसने किया है हरण? आपके भ्राताश्री ने। कुंभकर्ण, मैंने क्यों किया है, क्या किया है? उन झमेलों में पड़ने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। तुम मेरे अनुज हो और दूसरे, मैं लंका नरेश हूं। मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है अथवा नहीं? मैं अपना कर्तव्य जानता हूं भ्राताश्री, परंतु कोई किंतु अथवा परंतु सोचना है तो तुम भी विभीषण की भांति लंका छोड़कर जा सकते हो। क्या विभीषण लंका छोड़कर चला गया? उसने मेरे साथ ही नहीं बल्कि पूरी असुर जाति के साथ द्रोह किया है। द्रोह! मैं पहले से ही चिंतित हूं। मेरी खींच को और मत बढ़ाओ। तुम्हारा भ्राताश्री तुम्हें आदेश देता है कि जाओ, राम और उसकी पूरी वानर सेना का विनाश कर दो। जाओ। जो आज्ञा। प्रणाम भ्राताश्री।
प्रणाम भाभी श्री। प्रणाम माता श्री। प्रणाम पिताश्री। कुंभकर्ण को रोक लो दशानन, कुंभकर्ण को रोक लो। क्यों रोकूं शनि? बताओ क्यों रोकूं? अच्छा अच्छा, राम, लक्ष्मण और उसकी पूरी वानर सेना का नाश होने जा रहा है, इसलिए तड़प उठे। नहीं दशानन नहीं, सत्य को पहचानने का प्रयास करो। यदि इस समय तुमने कुंभकर्ण को नहीं रोका तो ये रात कुंभकर्ण के जीवन की अंतिम रात होगी। ऐसा मत कहिए शनिदेव। मैं कौन होता हूं कहने वाला देवी? ये तो विधि का विधान कह रहा है और दशानन ये सब जानता है। तुम अपनी बकबक बंद करते हो अथवा नहीं? बात को टालने का प्रयास मत करो रावण। यदि कुंभकर्ण युद्ध भूमि में गया तो कल सूर्यास्त के पहले ही कुंभकर्ण के जीवन का अस्त हो जाएगा और यह निश्चित है। प्राणनाथ। मंदोदरी, तुम शनि की बातों पर ध्यान मत देना। वो तुम्हें भयभीत करने के लिए बोल रहा था। कुंभकर्ण की शक्ति को कौन नहीं जानता? पूरा ब्रह्मांड जानता है, ब्रह्मांड। कल कुंभकर्ण के जीवन का अंत नहीं, बल्कि राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना के जीवन का अंत होगा। कल युद्ध भूमि पर कुंभकर्ण का आक्रमण देखना। आक्रमण। आपका सत्य स्वरूप मैंने जान लिया मैया। अब राम का सत्य स्वरूप मुझे बताइए मैया। तुम स्वयं जाकर देख लो वत्स। जो आज्ञा मैया। मैया, मुझे और भ्राता श्री दशानन को क्षमा कर दें मैया, क्षमा कर दें। प्रणाम। प्रभु, ये कुंभकर्ण प्रभु श्री राम का सत्य स्वरूप जानने निकला है। क्या इसे सत्य का दर्शन होगा? देवर्षि, सत्य को जानने की जिज्ञासा ही सत्य के दर्शनों का प्रथम सोपान है। कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण की आज्ञा का पालन करने के लिए ही युद्ध करना स्वीकार किया है। उसमें उसका स्वार्थ किंचित भी नहीं है। जो जितना अधिक निस्वार्थी है देवर्षि, वो उतना अधिक सत्य के समीप है। नारद, परमेश्वर के 4 नाम हैं: सत्यम, ज्ञानम, अनंतम और ब्रह्मम। जिसमें समस्त दिखाई देने वाले जगत को उत्पन्न करने की योग्यता है, वही सत्य है। इसी सत्य को जानना ज्ञान है। इस सत्य को एक जन्म में ही नहीं जाना जाता। उसके लिए अनंत यात्रा करनी पड़ती है। अनंत यात्राओं से अनंत ब्रह्म को जानकर जब मनुष्य सत्य को पा लेता है तो कहते हैं उसे सत्य के दर्शन हो गए। कुंभकर्ण तो परमपिता भगवान विष्णु का पार्षद ही है। सीता के अग्नि स्वरूप के दर्शन से उसके मोह का आवरण हट गया है। अब उसे श्री राम के मानव रूप में ही सत्य के दर्शन होंगे।
अवश्य होंगे। नारायण नारायण। ये दो मानव अवश्य ये ही राम हैं जो अपने अनुज की गोद में लेटे हुए हैं। मुझे राम के सत्य स्वरूप के दर्शन कराइए ना मैया। असत्य है, झूठ है। जिस विष्णु को मैंने नहीं देखा उसे तुम कैसे देख सकते हो? वो सीता कोई देवी नहीं, मायाविनी है। और तुम और मंदोदरी, तुम दोनों उसकी माया से भ्रमित हो गए हो। नहीं स्वामी, सीता सचमुच। कुछ मत बोलो तुम, चुप रहो। मैं कोई कम मायापति नहीं हूं। तुम दोनों मेरी माया को देखना चाहते हो तो मैं अभी तुम दोनों को सारे देवी देवताओं के दर्शन करा देता हूं। परंतु कुंभकर्ण, तुम तो मेरी शक्तियों से भली भांति परिचित हो, फिर तुम उस राम को परमेश्वर कैसे समझ बैठे? परमेश्वर कोई है तो वो केवल मैं हूं, मैं दशरथ लंकापति रावण। यदि तुम युद्ध करने से इनकार करोगे तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा वध कर दूंगा। वध। तुम्हारा अंतिम उत्तर क्या है? युद्ध तो करूंगा भ्राताश्री। यदि मृत्यु आनी है तो आपके हाथों से क्यों, भगवान श्री राम के हाथों से क्यों नहीं? मुक्ति तो मिलेगी। कुंभकर्ण!
श्री राम।